दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां केवल पत्थर और मंदिर नहीं होते, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार की कहानियां बसती हैं। ऐसी ही एक दिव्य जगह है गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित चोटीला की पहाड़ी, जहां विराजती है मां चामुंडा। कहा जाता है ये केवल एक मंदिर नहीं, ये शक्ति का जीवंत स्थान है, जहां लाखों भक्त आज भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं छोटीला चामुंडा माता की पूरी कहानी। मां चामुंडा मां दुर्गा का एक अत्यंत शक्तिशाली रूप मानी जाती है। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले चंड और मुंड नाम के दो भयानक असुर थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता परेशान थे, ऋषि मुनि परेशान थे और पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी भय में जी रहे थे। तब सभी देवता मां आदिशक्ति की शरण में गए। तभी मां ने एक भयानक और दिव्य रूप धारण किया। वह रूप था चामुंडा का। मां ने युद्ध किया और चंड और मुंड का वध कर दिया। इसी कारण मां का नाम पड़ा चामुंडा। गुजरात की धरती पर एक पहाड़ी है जिसे लोग आज चोटीला पर्वत कहते हैं। ये पहाड़ी लगभग 1200 फीट से भी अधिक ऊंची है और इसके शिखर पर स्थित है मां चामुंडा का मंदिर। कहा जाता है बहुत प्राचीन समय में ये स्थान जंगलों से घिरा हुआ था। रात होते ही यहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे ये स्थान देवियों और शक्तियों का निवास है। लोक कथाओं के अनुसार एक समय इस क्षेत्र में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक उन्होंने मां की साधना की। एक दिन मां उनके सामने प्रकट हुई। मां ने कहा, यह स्थान मेरी शक्ति का केंद्र बनेगा, यहां आने वाले भक्तों की रक्षा होगी। साधु ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया और धीरे धीरे यह स्थान एक महान तीर्थ बन गया। कहा जाता है प्राचीन समय में यह क्षेत्र 4 भागों में बटा हुआ था और इन 4 छोटे छोटे टीलों के कारण इस स्थान का नाम पड़ा छोटीला, यानी छोटे टीलों का स्थान। समय बीतता गया, राज्य बदले, शासन बदले, लेकिन मां का मंदिर वही रहा। पहले के समय में मां के दर्शन करना आसान नहीं था। भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना पड़ता था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हवा, भक्त रुकते नहीं थे, क्योंकि उनका विश्वास था मां बुलाए बिना कोई यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। लोग कहते हैं एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसकी मां ने मां चामुंडा से प्रार्थना की। वह रोज पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ती और मां से कहती, मां, मेरे बेटे को बचा लो। कुछ ही दिनों बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। उस दिन से उस परिवार ने हर साल मां के दर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसी हजारों कहानियां आज भी चोटीला में सुनने को मिलती है। नवरात्रि के समय चोटीला में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राजस्थान से, महाराष्ट्र से, उत्तर भारत से और पूरे गुजरात से। कहा जाता है नवरात्रि में मां की शक्ति और भी अधिक जागृत होती है। कई लोग कहते हैं जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो थकान होती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं थकान गायब हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ा रही हो। कई भक्त मानते हैं मां चामुंडा के मंदिर के पास भैरव देव की भी उपस्थिति मानी जाती है। भैरव को मां का रक्षक कहा जाता है, इसलिए मां के दर्शन से पहले कई लोग भैरव के दर्शन भी करते हैं। यह मान्यता स्थानीय परंपराओं में प्रचलित है। भक्त कहते हैं मां चामुंडा जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। जो सच्चे मन से पुकारे मां उसकी सुनती है। इसलिए बहुत से लोग मां को अपनी कुल देवी भी मानते हैं। मां चामुंडा की कथा केवल युद्ध और शक्ति की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और शक्ति हमेशा जीतते हैं। चंड और मुंड केवल राक्षस नहीं थे, वे प्रतीक थे अहंकार के, क्रोध के और बुराई के। और मां चामुंडा प्रतीक है साहस के, सत्य के और न्याय के। आज छोटीला गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। हर साल लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी के ऊपर स्थित यह मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है।
समापन। जब आप चोटीला की पहाड़ी पर खड़े होते हैं तो हवा कुछ कहती है। वह कहती है, यहाँ केवल मंदिर नहीं, यहाँ शक्ति बसती है। यहाँ केवल पत्थर नहीं, यहाँ विश्वास है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी मां चामुंडा की ज्योति आज भी जल रही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय मां चामुंडा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।